रिव्यू एक्सरसाइज 4 में पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर है, जिसमें पार्ट नंबर 1 है द सम ऑफ 200 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 + 4 + 6 और फिर है +5 +11 +6 अप टू सो ऑन इस। इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो सीरीज़ दिया गया है ये असल में है कौन सा सीरीज़। ठीक है, अगर आप गौर करें ये ना तो अर्थमेटिक सीरीज़ है और ना ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ना हार्मोनिक, ना इसमें कॉमन डिफरेंस है, ना कॉमन रेशो है। लेकिन थोड़ा सा गौर करने पर पता चलता है कि असल में ये दो सीरीज़ का सम है। ये जो 1 + 6 + 11 है तो ये भी एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है जिसमें कि 5 कॉमन डिफरेंस है, और ये जो 4, 5 और 6 है ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इसमें 1 कॉमन डिफरेंस है। तो मैंने भी वही लिखा है कि गिवन सीरीज इज कम्बिनेशन ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एक ही 1 + 6 + 11 + अप टू सो ऑन हो गया, जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ टर्म इस तरह से थे, और सेकंड, फोर्थ, सिक्स टर्म ये एक दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था 4, 5, 6 जिसमें कॉमन डिफरेंस 1 है। तो ऐसे इनका फार्मूला n/2 × 2a1 + n-1 × d के बराबर होता है। अब चूंकि हमने 200 टर्म्स का सम मालूम करना था, क्वेश्चन में 200 टर्म्स का सम कहा गया है, तो 200 टर्म्स में से 100 टर्म्स इसके होंगे और 100 टर्म्स इसके होंगे। दो सीरीज है चूंकि दो अर्थमेटिक, तो एक के 100 टर्म्स का सम लेना होगा, दूसरे के 100 टर्म्स का सम। तो इस वाले सीरीज़ के लिए 200 / 2 की नहीं होगा चूंकि 100 टर्म इसके लेने हैं, तो n/2 की जगह 100/2 हो जाएगा। a1 इसमें 1 है इस सीरीज़ में और d इसमें 5 है, तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट हो गई। दूसरी सीरीज़ के लिए भी हमारे पास n तो वही 100 हो जाएगा, a1 इसमें 4 है और d इसमें 1 है, तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट हो गई। अब इसको सिम्प्लीफाई करें, कैलकुलेटर से सिम्प्लीफाई कर ले या ऐसे ही आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले, तो हमारे पास जो सम इसका आता है वो है 30,200, और ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हुआ? सी। 2 नंबर पार्ट है कि द सम ऑफ द सीरीज 2 + 5 + 8 + 11 + अप टू सो ऑन इज 60,100, देन नंबर ऑफ टर्म्स इज व्हाट। तो हमें ये सीरीज दिया गया है। अब इस सीरीज़ में एक बात ये है ना, ये एक अर्थमेटिक सीरीज़ है जिसमें a1 2 है और d इसमें हमारे पास 3 आ रहा है। तो हमने करना क्या है, हमने इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो मालूम करने के कितने टर्म्स को ऐड करके हमारे पास ये सम आ सकता है, यानी कि 60,100। ठीक है, तो ये चेक करेंगे, मैं आपको इसका तरीका फिर बताता हूँ। हमने करना ये होगा, अगर हम फार्मूला यूज़ करें एस का, जो कि n/2 × 2a1 + n-1 × d के बराबर है, तो अगर ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते तो फिर हम उसी फार्मूले से करते, वैल्यूज पुट कर लेते उसमें, और सिम्प्लीफिकेशन के बाद वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें फिर n की वैल्यू मिलती, नंबर ऑफ टर्म्स मिलते, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा लेंथी होगा। यहाँ पर तो हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं, तो बेहतर बात इसका जो सेकेंड मेथड हो जाएगा, MCQs के लिए जो मेथड है वो हम ऐसा कर लेंगे कि हम SN के फार्मूले में n की जगह पर इनमें से एक एक ऑप्शन पुट करते जाएंगे, और ये उससे कहीं ज़्यादा आसान काम है। ये एक एक स्टेप में हम इसका सम जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम SN का फार्मूला n = 100 के लिए पहले यूज़ कर लेंगे। SN n/2 × 2a1 + n-1 × d के बराबर होता है, तो यहाँ पर n/2 की जगह 100/2 हो जाएगा, क्योंकि n मैंने 100 लिया। इस सीरीज़ में a1 2 है और d 3 है। जब इसको कैलकुलेटर से आप सिम्प्लीफाई कर ले एक ही स्टेप में, तो 150 आ रहा है, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, हमें इसका सम ये चाहिए। तो फिर मैंने n = 200 लिया, तो फार्मूले के मुताबिक n/2 की जगह 200/2 हो जाएगा। 2a1 तो 2 × 2 + n-1 वो 200 - 1 हो जाएगा, और d की जगह 3। जब इसको सिम्प्लीफाई किया तो इससे हमारे पास सम 60,100 आ गया। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने पता चलाया नंबर ऑफ टर्म्स का। तो ये तरीका सिर्फ MCQs के लिए वैलिड है, क्वेश्चन में तो आपने वही दूसरा तरीका करना होगा, और हम इसमें क्वेश्चन में करेंगे भी बाद में, फिर मैं आपको वो समझा दूंगा कि वो कैसे करना है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन जो इसमें हुआ वो बी ऑप्शन है, यानी कि 200। पार्ट नंबर 3 में है कि इफ़ A, B, C आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो हमें फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A², B² C² आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और 2 और है, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज है। तो याद रखें, जब भी कुछ नंबर्स हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो फिर उनके स्क्वायर भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं और उनके रेसिप्रोकल भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। इसमें रेसिप्रोकल का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन स्क्वायर के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। हम जनरल अपनी मर्जी से 3 टर्म्स ले लेते हैं जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो। तो 2, 4 और 8 को अगर आप देखें तो ये तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि 4/2 से भी 2 आता है और 8/4 से भी 2 आता है, तो इसमें कॉमन रेशो 2 है और ये तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। अब अगर हम इनके स्क्वायर ले तो वो 4, 16 और 64 आएंगे। तो 16/4 अगर आप करें
तो वो भी हमारे पास 4 आता है, और 64/16 करें तो वो भी 4 आता है। इसका मतलब कि जो 2, 4, 8 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में थे, तो फिर इनके स्क्वायर्स भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। इसका मतलब कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है कि अगर ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बनाएंगे। नेक्स्ट MCQ है कि इफ द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 4n + 1 देन कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? 3, 4, 5, 6 ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हमें an जो है दिया गया है वो 4n + 1 है। तो इससे हम इजीली ये जो nth टर्म होता है जिसको जनरल टर्म भी कहा जाता है, इससे आप सारे टर्म सीक्वेंस के मालूम कर सकते हैं। अगर हम इसमें n1 लगा दे तो 4 × 1 + 1 हो जाएगा, जो जिससे कि 5 आ जाएगा। अगर a2 हो, n की जगह 2 लगा दे तो 4 × 2 + 1 से 9 आ जाएगा। तो चूंकि हमें कहा गया है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो a2 - a1 कर लेंगे तो 9 - 5 से 4 आ जाएगा। इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस इसमें हमारे पास 4 है, और करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। MCQ 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए GP, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए को अगर आप देखें 2, 4, 8, 16 ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इसमें कॉमन रेशो 2 है। अगर बी ऑप्शन को देखा जाए 25/5 से 5 आता है, 125/25 से भी 5 आता है, तो ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। थर्ड नंबर पार्ट सी जो है वो 1.536, तो 3/1.5 भी 2 के बराबर, 6/3 भी 2 के बराबर, तो वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। लेकिन ऑप्शन डी को अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है क्योंकि 16/8 से 2 आता है और 24/16 से कुछ और आता है, तो ये ज्योमेट्रिक नहीं हुआ। इसका मतलब कि करेक्ट ऑप्शन हमारा डी है। जो MCQ नंबर 7 है इसमें कहा जा रहा है इफ AGH आर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर्स देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन AG एंड H। ऑप्शन A A² = GH है, बी ऑप्शन G² = AH, सी H² = AG है, और डी जो है वो G² = A² H है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि G² = AH जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस पर आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हो, ये कभी कभार क्वेश्चन में भी आ सकता है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह G² AH के बराबर है। अगर G² मालूम करें, ज्योमेट्रिक मीन √AB के बराबर होता है, तो उसका स्क्वायर ले तो उससे सिर्फ AB आ जाएगा। AH अगर मालूम करेंगे A और H का मल्टीप्लिकेशन, तो A यानी कि अरिथमेटिक मीन A + B/2 के बराबर होता है, और हार्मोनिक मीन 2AB / A + B के बराबर होता है। तो इसमें से A + B और A + B कैंसिल हो जाएंगे, 2 भी कैंसिल, तो इससे भी AB आ जाता है। इसका मतलब कि G² और AH जो होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं। MCQ नंबर 8 है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी एडेड इन सीरीज 27, 9, 3 अप टू सो ऑन सो दैट द सम इज 1093 / 27। एक बार फिर जहन में बात रखें, ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसे हमारे पास a1 × 1 - r पावर n / 1 - r के बराबर होता है। इसमें फर्स्ट टर्म a1 27 है, r जो है 9/27 और 3/9 को कैलकुलेट करें तो वो 1/3 आता है। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करने हैं, तो अगर हम इस Sn के फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, Sn की जगह अगर हम यहाँ पर ये 1093 / 27 लगाए, a1 और r की वैल्यू पुट करें, तो इससे हम n मालूम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी होगा। वो प्रॉपर जिस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ हम MCQ के लिए कम से कम टाइम में इसको सॉल्व करना है, क्योंकि MCQs के लिए इतना टाइम नहीं होता, तो इसका जो शॉर्टकट तरीका है वो ये हो जाएगा कि हम इस Sn के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, पहले n की जगह 6 ले लेंगे, और ये एक स्टेप में सॉल्व होगा बहुत आसानी से। तो मैंने इस Sn के फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, a1 27, r 1/3 और n की जगह मैंने 6 लिया, और जब इसको एक स्टेप में कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो 364/9 आया। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि हमें तो सम ये चाहिए। उसके बाद मैंने दूसरा ऑप्शन कंसिडर कर लिया, यानी कि n की जगह 7 पुट कर दिया। जब मैंने n की जगह 7 पुट किया और इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दिया, तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, आंसर आ रहा है 1093 / 27, जो कि एग्जैक्टली गिवन सम की तरह ही है। इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास वो कितने हैं? 7। तो सही ऑप्शन भी 7 हुआ, और हमने इंतहाई कम टाइम में इसको सॉल्व कर लिया इस मेथड से। पार्ट नंबर 6 में है कि देयर आर 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2n - 18, द मीन्स आर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक बार फिर बात जहन में रखें, कुछ लोग ऐसा करेंगे कि इस MCQ को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन वाला मेथड अप्लाई करेंगे, कहेंगे कि हमारे पास a1 a2 a3 a4 4 अरिथमेटिक मीन्स है, और वो फिर बाकायदा जिस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। लेकिन मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, वो करने से आपके से कम 5-6 मिनट ज़ाया होंगे, जो कि हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि MCQs के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट दे सकते हो।
तो इसका जो सबसे आसान शॉर्टकट तरीका है, मीन्स जब आप देखते हो तो जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं एक बार फिर उसी से हेल्प लेनी होगी। याद रखें, आपको ये बात पता होगी कि जब भी हम अर्थमेटिक मीन्स या ज्योमेट्रिक मीन्स या हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करते हैं दो नंबर्स के दरमियान, तो अगर हम अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करते हैं चाहे कितने भी हो, तो वो जो सीरीज़ फिर बनता है वो एक अर्थमेटिक सीरीज़ होना चाहिए। तो मैंने भी इन ऑप्शंस को गौर से देखा। अगर ऑप्शन ए की बात करें, -7 और -4 के दरमियान 3 डिफरेंस है, इसके दरमियान 3 डिफरेंस है और इसके दरमियान भी 3, तो ये बात तो सही है, इनमें तो 3 डिफरेंस है। लेकिन अगर हम -4 और 2 के दरमियान डिफरेंस देखें, क्योंकि इसके स्टार्ट में हम 2 लिखेंगे, तो -4 और 2 के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा है, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि -4 1 इनमें भी 3 डिफरेंस है, लेकिन 1 और 2 का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास इनसे डिफरेंट है। तो इसका मतलब 1 -2 से -1 आता है और -4 और 1 के दरमियान डिफरेंस कुछ और है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत हुआ, ऑप्शन सी भी गलत है इसी तरह। लेकिन अगर ऑप्शन डी की तरफ देखा जाए, इनमें दरमियान में कॉमन डिफरेंस 4 है और मैंने इसके स्टार्ट में 2 लिख लिया और लास्ट में 18 लिख दिया। तो आप गौर करें, -2 से अगर 2 माइनस किया जाए तो -2 से 4 आता है, -6 माइनस इंटू -2 यानी कि -6 + 2 से भी 4 आता है। इनके दरमियान भी 4 डिफरेंस है, इनके दरमियान भी 4 और इनके दरमियान भी 4। इसका मतलब कि जब 2 और -18 के दरमियान मैंने ये 4 टर्म्स लिखे तो इससे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है और इसमें कॉमन डिफरेंस 4 है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यही होगा। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमें ये 3 टर्म्स दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि आपने अगर ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो पी की वैल्यू क्या होगी। हमें 4 मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए। याद रखें, इसको भी अगर क्वेश्चन में सॉल्व करना होता तो हम ये करते कि जब 3 टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते तो दरमियान वाले का स्क्वायर बाकी 2 के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हम वो तरीका इस्तेमाल करते, इससे फिर एक लेंथी प्रोसेस बन जाता, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाना था, उसको सॉल्व करते करते काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता। इसमें भी हमने करना यही है कि ऑप्शन से हेल्प लेना है। पहले हम ये ऑप्शन पुट करेंगे, देखेंगे कि क्या ये जो 3 टर्म्स आ रहे हैं क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। इसी तरह दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। 2 से हाफ से उसका मतलब 1/4 टाइम ये लेगा, ये तरीका जिसमें हम जो ऑप्शन से हेल्प लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमें सही ऑप्शन नहीं दिए गए, ये चारों गलत ऑप्शन है। जब मैंने इन चारों को पुट कर दिया पी की जगह तो इनमें से कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं बना था। जिस तरह के पी 3/4 जब मैंने यहाँ पर पुट किया, आपने कैलकुलेटर से हेल्प लेनी है ताकि कम से कम टाइम में हो। इनको ऐड करें, 63/4 आ जाएगा, इससे 14 और इससे 11/4 आता है। तो इनमें कोई कॉमन रेशो नहीं है, आप चेक कर सकते हो। A2/A1 और A3/A2 को भी कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। इसी तरह मैंने 1/4 पुट किया, फिर बाकी 2 ऑप्शंस पुट किए, लेकिन इनमें से कोई भी, मैंने चारों को चेक किया, आप भी कर सकते हैं, इनमें से कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बनाता। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। इन्होंने या तो हमें इनमें से कोई टर्म गलत दिया है या ये ऑप्शन सारे गलत है, क्योंकि कोई भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं बनाता, चाहे पी की इनमें से कोई भी वैल्यू हम लगा दें। इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। 10 नंबर में है कि द 10 टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन 1/5, 4/19, 2/9 एंड 4/17 अप टू सो ऑन इज। तो 4 ऑप्शन दिए गए। याद रखिए, हार्मोनिक का रेसिप्रोकल अर्थमेटिक होता है, तो मैंने इस सीरीज का रेसिप्रोकल ले लिया जो कि 5/1, 19/4, 9/2 और 17/4 हो जाएगा। जब ये अर्थमेटिक हो गया, इसमें A1 5 हुआ, D के लिए A2 - A1 किया तो उससे -1/4 आया, और A2 - A1 और A3 - A2 किया तो उससे भी -1/4 आया। इसका मतलब कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें A1 5 है और D -1/4 है। तो AN का फार्मूला होता है A1 + n-1 इंटू D। तो अगर हम n की जगह 10 लगाए तो A1 + 10-1 से 9D आ जाएगा। तो A1 की जगह 5 और D की जगह -1/4 लगाया, तो हमारे पास A10 को अगर सिम्प्लीफाई किया जाए तो 4 LCM हो जाएगा, तो 20 - 9/4 यानी कि 11/4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ मुझसे छोटी सी गलती हुई है, ये मैंने करेक्ट ऑप्शन ए लिखा है, लेकिन ए करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये 11/4 अर्थमेटिक सीक्वेंस का आया, हमें हार्मोनिक सीक्वेंस का चाहिए। तो 11/4 का रेसिप्रोकल हमारा आंसर होगा जो कि 4/11 है। इसका मतलब कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4/11 यानी कि ऑप्शन डी है। फाइंड सम ऑफ नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, फाइंड सम ऑफ 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/3 एंड 1/48, और उसमें है कि r > 0। तो हमें 3 ज्योमेट्रिक मीन्स का सम मालूम करना है। एक बार फिर अगर हम इसमें क्वेश्चन वाला मेथड अप्लाई करेंगे जो बहुत लेंथी होगा तो वो काफ़ी टाइम वेस्ट करेगा। तो इसके लिए सिंपल तरीका ये है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन्स के डायरेक्ट, चूँकि हम वो तो नहीं कर सकते, ऑप्शन से इसमें हेल्प नहीं ले सकते, उसकी वजह इन्होंने हमें इसमें थोड़ा सा
वो उस ऑप्शन से हेल्प लेने से इसलिए वो कर दिया है ना कि अगर आप देखें तो इन्होंने कहा है कि सम ऑफ 3 ज्योमेट्रिक मीन्स है। अगर सम ना होते, वो 3 ज्योमेट्रिक मीन्स दिए जाते तो फिर तो बहुत आसानी से पता चला सकते, लेकिन वो 3 ज्योमेट्रिक मीन्स को उन्होंने सम अप कर लिया है, तो हमें अंदाज़ा नहीं हो सकता कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो फिर हमें एक और मेथड से हेल्प लेनी होगी जो कि फिर भी उस क्वेश्चन वाले मेथड से शार्ट है, और वो ये कि आप याद रखें कि जब भी आप ज्योमेट्रिक मीन मालूम करते हो तो जो G1 होता है वो A इंटू बी बाई ए पावर 1/n+1 होगा, जो G2 होगा वो भी A इंटू बी बाई ए पावर 2/n+1 हो जाएगा। मतलब G1 में 1/n+1, G2 में 2/n+1, G3 3/n+1, और अगर G4 होगा तो हम उसको 4/n+1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर A, B और n की वैल्यूज़ हम लगा देंगे। n हमारे पास क्या होगा, 3 ज्योमेट्रिक मीन्स है तो n की जगह हमें 3 पुट करना है। ठीक है, ये बात जहन में रखें। a की जगह 1/3 हो जाएगा, a हमें ये पहला नंबर दिया गया है। b की जगह 1/48 हो जाएगा, और 1/3 + 1 ये सारी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेटर से एक ही स्ट्रिप में कर लेनी है, तो इससे 1/6 आता है। G2 से हमारे पास 1/12 आ रहा है, और G3 जब इस तरीके से मालूम किया तो वो 1/24 आ रहा है। और अगर इन तीनों को सम कर ले, 24 सम ले तो 4 + 2 24 सॉरी एलसीएम ले तो ऊपर 4 + 2 + 1 आ जाएगा, जिससे कि 7/24 आता है। और 7/24 हमारे पास सी ऑप्शन है। इसका मतलब कि करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या बना, वो ऑप्शन सी है। MCQs के बाद क्वेश्चन 3 है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 54, 51, 48 इज 513, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो गिवन सीरीज जो हमें दिया गया है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसकी वजह A1 इसमें 54 है, और अगर हम D देखें 51 - 54 से -3 आता है, और 48 - 51 से भी -3 आता है, तो D -3 है, और SN जो है वो 513 के बराबर है, वो हमें पहले से दिया गया है। तो हम इसमें SN का फार्मूला लगा देते हैं, चूँकि क्वेश्चन है तो प्रॉपर तरीके से इस बार करना होगा। तो फार्मूला SN का है n/2 × 2A1 + n - 1 × D। SN की जगह 513 लग जाएगा, n चूँकि मालूम करना है वो अपनी जगह, A1 की जगह 54 और D की जगह -3 लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 जो है वो राइट साइड पर ले जाए तो 513 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे 108 आता है, और -3n + 3 आ जाएगा। तो 108 + 3 से 111 आता है, और इन सब को मल्टीप्लाई करके एक साइड पर ले आएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आया 3n² - 111n + 1026 = 0। अब चूंकि ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं तीनों टर्म्स, तो मैंने इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया। तो 3 से डिवाइड करने के बाद हमें रिजल्ट मिल रहा है n² - 37n + 342, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें A1 की जगह पर 1 है, B की जगह -37 है, और C की जगह +342 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, जो कि -b + -√b² - 4ac/2a होता है। इसमें मैंने वैल्यूज़ भी पुट कर दी यहाँ पर, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब इसको सिम्प्लीफाई कर दिया तो स्क्वायर रूट के अंदर वाले टर्म से 1 आ रहा है, √1 1 के बराबर होता है। तो एक बार हमने 37 + 1/2 लेना है, दूसरी बार 37 - 1/2 लेना है, तो इससे आ जाएगा 19 और इससे आता है 18। अब आपके जहन में होगा कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, तो ये दोनों सही ऑप्शन होंगे। अगर इनमें से एक नेगेटिव आता तो चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो फिर इसमें सिर्फ हम पॉजिटिव वाला ऑप्शन लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में बात ये है कि हमारे पास दोनों जो n की वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव आई है, तो ये दोनों हमें लेनी होगी। ये दोनों ऑप्शंस जो है ये आंसर है। उसकी वजह क्या है, आप लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इन्होंने हमें कहा था कि मतलब हम कितने टर्म्स ऐड करें इस सीरीज़ के जिससे कि 513 आंसर आता है, तो हमें आंसर 19 भी मिला और 18 भी मिला। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 18 टर्म्स को ऐड करें तो भी 513 आएगा, और 19 टर्म्स को ऐड करें तो फिर भी 513 आएगा। तो ये बिल्कुल हो सकता है, और ये हो तब सकता है ना कि इसका मतलब ये हुआ, ये जो 18 और 19 आंसर हमारे पास आया है कि इस दोनों से सेम 513 आएगा। उसकी वजह ये है कि इस सीरीज़ का जो 19 टर्म होगा वो 0 होगा। तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम 18 टर्म्स को ऐड करें 513 आता है, और 19 टर्म यानी कि 0 ऐड करें तो फिर भी 513 आता है। तो दोनों ऑप्शन सही है, और 0 होगा ये आप चेक भी कर सकते हो, क्योंकि ये सीरीज़ को अगर देखा जाए तो ये 3 कम हो रहा है। 54 है, फिर 51, फिर 48, उसके बाद 3 और कम होगा 45। तो एग्जैक्टली जब 19 टर्म पर ये जाएगा तो वो टर्म 0 होगा। वैसे इस डिस्कशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाना था कि क्यों हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस आए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है कि फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो हमें क्या करना है, 250 और 1000 के दरमियान ऐसे नंबर्स को तलाश करना है जो कि 3 से डिवाइड होते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 250 और 251 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होते, इसी वजह से मैंने पहला नंबर 252 लिया। उसके बाद 3 डिफरेंस होगा क्योंकि 3 से डिवाइड होने वाला नेक्स्ट टर्म 255 होगा, फिर 258 और इस तरह बढ़ता जाएगा। और जो लास्ट टर्म इस सीक्वेंस का होगा 1000 से पहले, 1000 तो 3 पर डिवाइड नहीं होता तो वो नहीं ले सकते, 999 जो होगा वो 3 पर डिवाइड होता है तो हमने वो ले लिया। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना जिसमें कि पहला टर्म A1 252 है, D इसमें से 3 है और nth टर्म यानी कि जनरल लास्ट टर्म हमारे पास 999 है। अब इसमें Sn के लिए हम दो फार्मूले, चूंकि हमें सम मालूम करना है तो Sn का एक फार्मूला n/2 A1 + An होता है क्योंकि इसमें लास्ट टर्म है तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा फार्मूला वही n/2 2A1 + n - 1 × d होता है। लेकिन यहाँ पर अभी हमें ये दोनों फार्मूले यूज़ नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि हमें Sn मालूम करना है लेकिन उसके साथ साथ हमें n भी नहीं दिया गया, तो हमें n भी मालूम करना है। तो n कैसे मालूम होगा, सबसे पहले n मालूम करेंगे तो फिर सम की तरफ आएंगे। n हम मालूम करेंगे An = A1 + n - 1 × d के फार्मूले से। An 999 है, A1 252 और d 3 है, तो 3n - 3 हो जाएगा अगर ये मल्टीप्लाई हो जाए। और उससे पहले मैंने क्या किया, 252 को सबसे पहले उस तरफ ले जाएंगे तो -252 हो जाएगा, फिर 3 से डिवीजन कर लेंगे और लास्ट में -1 दूसरी तरफ चला जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो इसको 8 करने से, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो n की वैल्यू आ रही है वो 250 आ रही है। अब जब n मालूम हो गया तो Sn में कोई भी फार्मूला यूज़ कर लो, ये वाला ज़्यादा सिंपल है, जब An दिया जाता है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ये यूज़ कर लेता हूँ। तो ये n/2 × A1 + An, तो 250/2 और 252 + 999 हो जाएगा। इन दोनों को 8 कर लेंगे और फिर 125 या 250/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वह है 156375। ये इन नंबर्स का सम है जो रिक्वायर्ड नंबर्स थे। क्वेश्चन 6 में है कि फाइंड सम ऑफ द सीरीज 1, 2/5, 4/25, 8/125 अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें फर्स्ट टर्म यानी कि A1 1 है, R मालूम करने के लिए A2/A1 कर लेंगे यानी कि 2/5 / 1, तो उससे 2/5 आ जाएगा। A3/A2 करेंगे तो 4/25 और डिवाइड बाई 2/5 की जगह मैंने मल्टीप्लाई बाई 5/2 लगा दिया, तो इससे भी 2/5 आ रहा है। अगर A3/A2 की आ जाए, 8/125 अपनी जगह और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 25/4 हो जाएगा, तो इससे भी 2/5 आ रहा है। इसका मतलब कॉमन रेशो हमारे पास 2/5 है और 2/5 ऑब्वियसली लेस देन 1 भी है। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम तभी एग्जिस्ट होता है जब आर मार्ड लेस देन 1 होते हैं। यहाँ पर लेस देन 1 है, इसका मतलब कि हम सम मालूम कर सकते हैं, सम एग्जिस्ट हो रहा है। तो इसका जो एस इन्फिनिटी का फार्मूला है यानी सम का फार्मूला, वो बराबर होता है A1 / 1 - R के। तो यहाँ पर A1 की जगह हमारे पास 1 था और R की जगह 2/5 था, तो 1 - 2/5 का LCM 5 हो जाएगा और आ जाएगा 5 - 2 जिससे कि 3/5 आता है। और 1 / 3/5 का मतलब है कि 3/5 का रेसिप्रोकल, तो वो क्या हो जाएगा 5/3। इसका मतलब कि यहाँ से जो हमें सम मालूम करना था वो 5/3 के बराबर है, वो हम मालूम कर चुके हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये कि हाउ मेनी ऑड इंटीजर्स बिगिनिंग विद 15 मस्ट बी टेकन पर देयर सम टू बी इक्वल टू 975। रिक्वायर्ड इंटीजर्स क्या है, ऑड इंटीजर्स और जो 15 से स्टार्ट होते हो, तो 15 के बाद नेक्स्ट ऑड इंटीजर 17, फिर 19 और फिर 21। तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना, A1 इसमें 15 है और D की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करने हैं जिनको 8 करके 975 सम हासिल किया जा सकता है। तो Sn का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, n/2 × 2A1 + n - 1 × d। Sn की जगह पर 975 लग जाएगा, n मालूम करना है वो अपनी जगह, A1 की जगह 15 और d की जगह 2 लग जाएगा। तो इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई किया जाए, 2 जो होगा वो दूसरी तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास 975 मल्टीप्लाई बाई, अब 975 मल्टीप्लाई बाई 2 से 1950 आता है, और यहाँ से अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 30 + 2n - 2 आ जाएगा, और ये 30 - 2 से 28 आता है। तो मज़ीद सिम्प्लीफाई करने से हमारे पास 1950 = 28n + 2n² आ जाएगा, लेकिन चूंकि इसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ से 975, यहाँ से 14 और यहाँ से n² रह जाएगा। 975 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर ले
तो n स्क्वायर प्लस 14n माइनस 975 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक 1 के बराबर है, b 14 है और c माइनस 975 है। तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। तो b की जगह 14 यहाँ पर भी, और a की जगह 1 और c की जगह माइनस 975 लग जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास माइनस 14 प्लस माइनस 64/2 आ रहा है। तो एक बार प्लस में ले लेंगे, दूसरी बार माइनस में। इससे 50/2 यानी कि 25 आएगा, और इससे माइनस 78/2 यानी कि माइनस 39 आएगा। माइनस वाला हम नहीं ले सकते क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। इसका मतलब कि जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, सॉरी ऑप्शन तो इसमें नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, जो करेक्ट आंसर है हमारा n की जो करेक्ट वैल्यू है वो 25 है। तो इसी वजह से मैंने n इज इक्वल टू 25 लिया, यानी कि अगर इस सीरीज़ के गिवन सीरीज़ के 25 टर्म्स को ऐड किया जाए तो हमें रिक्वायर्ड सम मिल जाएगा।